27 मई 2019। अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। रमज़ान का महीना है, रोज़ा रखकर धूप में ये सब काम करना काफ़ी मुश्किल है, इसलिए रात के टाइम मैं ये काम कर रहा हूँ। आज मैं स्वांजना के मतलब मोरिंगा के पत्ते उतारूँगा और उसको धोकर हम इसको ड्राई करेंगे और उसके बाद में इसका पाउडर बनाएंगे। तो राइट टाइम है, हमारे पौधे के पत्ते ग्रीन हैं और नए आ रहे हैं पत्ते। नए जब पत्ते आते हैं तो वो लटके लटके से होते हैं और रात के टाइम पौधों का फोकस होता है उसकी ग्रोथ के ऊपर, इसलिए नए पत्ते झुके झुके से लगते हैं। तो हम अपने पुराने पत्ते जो ग्रोथ कर रहे हैं सही से, इसको हम काट लेंगे। इसके पत्ते एक एक पत्ता नहीं काटना, बल्कि नोड एरिया से ही हमने इसका ये वाला यहाँ से हम इसको काटेंगे। बिल्कुल इसकी ब्रांच मेन स्टेम से रख कर नहीं काटेंगे, बल्कि थोड़ा सा गैप रखेंगे 1 इंच का या आधा इंच का, तो इसको हम यहाँ से कट कर देंगे। अब ये हमारे पास ये वाला एक पंख टाइप बहुत सारे इसमें पत्ते हैं, तो इसको हम उतारते जाएंगे। इसी तरह हम पूरे पौधे के पत्तों को काट लेंगे। लीजिए जनाब, हमारा ये पौधा बिल्कुल एम्प्टी हो गया है और ऊपर से टॉप पर आकर मैंने पत्तों को काटा नहीं है, क्योंकि यहीं से पौधों की ग्रोथ दोबारा शुरू होगी। मतलब अगर हम पूरे पत्ते इसके टहनियों समेत काट देते हैं तो फोटोसिंथेसिस का अमल रुक जाता है। मतलब सूरज की रोशनी से, सूरज की धूप से पत्ते खुराक बनाते हैं, तो वो अमल रुक जाएगा। ग्रोथ तो नए सिरे से हो सकती है, हो सकता है यहाँ से जगह जगह से नई ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाएं, लेकिन हम रिस्क नहीं लेना चाहते। हमारे पास जो पत्ते आसानी से आते हैं हम उसको ही लेंगे। चलिए अब दूसरे पौधे को इसी तरह हम काट लेते हैं। पत्तों को जिस छुरी या कैंची या कटर से काट रहे हैं, कोशिश ये कीजिए वो बिल्कुल नया हो और उसको आपने पहले किसी ऐसे पौधे के ऊपर यूज़ ना किया हो जो जहरीला हो, या फिर किसी ऐसे पौधे के ऊपर जिसके ऊपर आपने केमिकल का स्प्रे किया हो। कुछ पत्ते पीले भी आ जाएं तो भी आपने घबराना नहीं। ये वो पौधा है जो एक गमले के अंदर हमने 2 पौधे शिफ्ट किए थे, दोनों की ग्रोथ अब हो रही है। कुछ जो पुराने पत्ते हो जाएं वो पीले होकर गिर जाते हैं। तो चलिए हम सभी को काट लेंगे। जो बिल्कुल ही पीले होकर झड़ रहे हों उसको हम लेंगे ही नहीं। जो ग्रीन पत्ते होंगे सिर्फ उसी को हम यूज़ में लाएंगे। मतलब ग्रीन पत्ते जो हैं, ग्रीन कलर ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है पाउडर बनाने के लिए, उसके अंदर ज़्यादा फ़ायदे पाए जाते हैं। इसका नुकसान तो नहीं होगा पीले रंग में नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन ज़्यादा फ़ायदे होते हैं ग्रीन कलर के पत्तों में। लीजिए, ये भी पौधा पूरे का पूरा गंजा हो गया, टॉप से मैंने पत्ते नहीं निकाले। इसी तरह थोड़े से छोटे छोटे पौधे हैं, उसके पत्ते भी निकालते हैं। इसके पत्ते जब काट रहे हो, टहनियाँ काट रहे हो, तो कड़वी सी स्मेल आती है, जिस तरह नीम की स्मेल हो। इसके पत्ते खाने पर भी काफ़ी कड़वे लगते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हमने अपनी हेल्थ को देखना है। हम कड़वी कड़वी मेडिसिन भी तो खाते हैं। ये है हमारा दूसरे पौधे। तो जनाब, ये पत्ते मैंने उतार लिए हैं। ये ड्राई होने के बाद में करीब मुझे लगता है कि 1 चम्मच ही हमारा पाउडर बन पाएगा। इन पत्तों को अच्छे तरीके से धो लीजिए और उसके बाद में शेडी एरिया में ही या किचन में ही आपने किसी ट्रे में डाल दीजिए। इसको फैला दीजिए ताकि ये इंडोर पड़े पड़े ही ड्राई हो जाएं। धूप में ड्राई नहीं करना इनको। तो ये पत्ते ऑलरेडी पहले से ही पौधे के ऊपर लगे मैंने आज दोपहर को अच्छे तरीके से पानी का शावर किया था, ताकि इनके ऊपर जो धूल मिट्टी डस्ट पड़ जाती है वो वॉश हो जाए। और अब इसको मैंने काट लिया है। अब इसको मैं फैला दूंगा किसी ट्रे में। अब एक ट्रे के अंदर हम सॉफ्ट ट्रे यूज़ कीजिएगा जो किचन में आप यूज़ करते हैं, क्योंकि ये चीज़ हमने खानी है, इसलिए जहरीलापन नहीं होना चाहिए। अब इस ट्रे में इसी तरह मैं पत्तों को फैला दूंगा और रख दूंगा। इंडोर रख सकता हूँ, छत के ऊपर भी रख सकता हूँ, लेकिन धूप में नहीं रखना, शेडी एरिया में रखना है। और ये भी ख्याल रखना है कि तेज़ हवा ना चलने पाए।
अगर तेज़ हवा चलेगी तो ये ड्राई पत्ते उड़ सकते हैं, इसलिए इसको शेडी एरिया में रखें जहाँ पर आपको पता हो कि ये उड़ नहीं पाएंगे। तो चलिए 1 से 2 दिन या 4 दिन जब तक ये ड्राई होते हैं, क्योंकि गर्मी के दिन है, मई की आज 27 तारीख हो चुकी है, देखते हैं कितनी देर में कितने घंटों में ये ड्राई होते हैं। 31 मई 2019। मोरिंगा के पत्ते तो 24 घंटे के अंदर ही ड्राई हो गए थे शेडी एरिया में, क्योंकि गर्मी के दिन है और बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से इनका मॉइस्चर 24 घंटे के अंदर अंदर ही ड्राई हो गया। बस टाइम ना मिलने की वजह से अभी तक मैं कंप्लीट नहीं कर पाया। तो चलिए अब इसके पत्ते अलग करते हैं इनकी टहनियों में से। बहुत ही आराम से इनके पत्ते टहनियों से अलग हो जाते हैं। बारीक बारीक टहनियाँ आ भी जाएं साथ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा मोटी टहनियाँ जैसा कि ये है, ये ना आने पाएँ, क्योंकि उसके असर में थोड़ी सी कमी होगी। ओनली पत्ते लेंगे तो उसके ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। तो तकरीबन सभी टहनियाँ मैंने हटा दी हैं। ये देखिए कितनी सारी टहनियाँ निकली हैं। अब हम इन पत्तों को लेंगे और इसको ग्राइंड करेंगे, इसका पाउडर बनाएंगे। ये मुझे लगता है 1 चम्मच ही बन पाएगा, क्योंकि थोड़े से पत्ते हैं हमारे पास। मेरी सोच से थोड़ा सा ये ज़्यादा बन चुका है। मैंने समझा था शायद 1 चम्मच ही बन पाएगा, लेकिन ये 2 से 3 चम्मच तो होंगे। जो बारीक बारीक सी टहनियाँ थी वो भी इसके अंदर अभी भी मौजूद हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम उसको भी खा सकते हैं। कहा जाता है सेहतमंद इंसान हो जिसको कोई बीमारी ना हो तो वो आधा चाय का चम्मच या 1 चाय का चम्मच डेली किसी भी टाइम ले सकता है। चाहे वो रात के टाइम सोते टाइम लें, चाहे वो खाने से पहले लें या खाने के बाद में लें या खाने के बीच में लें, नो इश्यूज। सिर्फ ये आपके पेट में जाना चाहिए डेली बेस पर। और अगर आप पेशेंट हैं, आपको शुगर है या ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं आप, तो आपको अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको यूज़ करना पड़ेगा। मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में आप यूज़ करेंगे, 1 टीस्पून सुबह और 1 रात के टाइम। इसको सुपर फूड इसलिए कहा गया है क्योंकि, चलिए मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने सर्च की है यूट्यूब की वीडियो से ही मैंने ये सब कुछ उठाकर आपको बता रहा हूँ। पालक से 9 हिस्से ज़्यादा इसके अंदर आयरन पाया जाता है और केले से 4 हिस्से ज़्यादा पोटेशियम। वीट यानी गंदम, जिसको गेहूं भी कहते हैं, 4 हिस्से ज़्यादा फाइबर मोरिंगा के पत्तों के पाउडर में पाया जाता है। गाजर से 2 गुना ज़्यादा इसके अंदर विटामिन ए है। दही से 2 गुना ज़्यादा प्रोटीन है। दूध से 14 गुना ज़्यादा कैल्शियम है इसके अंदर। और कीनू से 4 हिस्से ज़्यादा विटामिन सी। इसीलिए तो इसको सुपर फूड का नाम दिया गया है। जो लोग फ्रूट नहीं खा सकते, क्योंकि फ्रूट खाना हर किसी के बस की बात नहीं रही है आजकल, क्योंकि फ्रूट महंगा ही इतना हो गया, तो मोरिंगा का पाउडर सबसे सस्ता और आसान हल है। आप अपने घर में पौधा लगाइए और इसके पत्तों का पाउडर बनाइए और अपने पास सेफ रखें। इसकी चाय भी बनाकर पी जा सकती है। आप जो सालन खाते हैं उसके अंदर इसको रेसिपी के तौर पर भी ऐड कर सकते हैं, स्प्रिंकल कर सकते हैं। सिर्फ ये खाने में थोड़ा सा कड़वा होता है, लेकिन इतना भी कड़वा नहीं है। खुशबू इसकी ऐसी है जिस तरह मेहंदी के पत्ते हों। जब आप हरी मेहंदी लेकर आते हैं तो उसमें से जो खुशबू निकलती है वैसी ही खुशबू इसकी है। इसके अंदर ज़्यादातर कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं एज आ सुपर फूड, सिर्फ वही बताया आपको। इसके अलावा ये बीमारियों के ऊपर भी काबू पाता है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं एक लिंक डाल रहा हूँ। वो डॉक्टर साहब हैं पाकिस्तान एग्रीकल्चर के। पाकिस्तान में पहली बार उन्होंने 90 की दहाई में रिसर्च शुरू की मोरिंगा के ऊपर। एक कुदरती तरीके से आपकी बीमारियां ख़त्म हो जाए, कुदरती तरीके से आपकी बॉडी की खुराक की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, तो और हम गरीबों को क्या चाहिए। अमीर लोग तो बहुत कुछ खा लेते हैं। और हाँ, इसके अंदर बहुत सारे फ़ायदे हैं। बादाम की ताकत भी इसके अंदर है, अखरोट की भी है, पिस्ता की भी है। हर चीज़ का कोई ना कोई हिस्सा इसके मोरिंगा के पत्तों में पाया जाता है। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप उस वीडियो के ऊपर पहुंच जाएंगे और आपको पता चल जाएगा इसके और क्या क्या बेनिफिट्स हैं। सिर्फ मैंने आपको मोटिवेट करना था और आपको कहना था और आपको बताना था कि आप भी मोरिंगा के पौधे अपने घर में ज़रूर रखा करें। पाउडर खाते जाइए, ताकतवर बनते जाइए और अपनी बीमारियों को गुड बाय बोलते जाइए। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। और हाँ, अभी मैं आपको खाकर नहीं दिखा सकता क्योंकि रोज़े की हालत में हूँ। 31 तारीख हो चुकी है मई की, तो अभी तो इफ्तारी होने में काफ़ी टाइम बाकी है। अभी तो सिर्फ 2 बजे हैं। तो आज रात को इफ्तारी करने के बाद में ये मैं पाउडर ज़रूर खाऊँगा। उम्मीद करता हूँ मेरे पौधे और अच्छे से ग्रोथ करेंगे और उनके ज़्यादा पत्ते आएंगे। इसी तरह मैं पत्तों को उतारा करूँगा, उनको ड्राई किया करूँगा और अपने पास हर टाइम उसको स्टोर रखूँगा और खाया करूँगा।